नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आशीष गौड़ इलेक्ट्रिकल पे। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है प्रमोशनल हायरार्की ऑफ द जूनियर इंजीनियर इन पावर कंपनीज। यानी कि जो जेई होता है, यानी कि जो कनिष्ठ अभियंता होता है या फिर अवर अभियंता भी कहते हैं जिसे, उसकी जब वो किसी पावर कंपनी में लग जाता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी की कोई पावर कंपनी है उसके अंदर लग जाता है, वो कोई सी भी हो सकती है, वो चाहे यूपी बिजली विभाग हो, यूपी पीसीएल हो, बीएचएस पीएचसीएल हो, पीजीसीआईएल हो, ठीक है, और क्या बोलते हैं हरियाणा का बिजली विभाग हो, उत्तराखंड का हो, कोई भी बिजली विभाग हो, पंजाब का हो, कोई भी पावर कंपनी हो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, उसमें उसकी प्रमोशनल हायरार्की यानी कि वो किस तरीके से कौन कौन से जेई के बाद जो पद होते हैं उन पे प्रमोट होता है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो जो एंट्री लेवल का पद होता है किसी भी बिजली विभाग में, वो दो पद होते हैं। एक होता है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का, दूसरा होता है एई यानी एसडीओ इलेक्ट्रिकल का। ये एंट्री लेवल पद होते हैं, इनके लिए कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होता है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, इसके बाद के जो पद होते हैं जैसे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, ये आप प्रमोट होके यानी काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस के बाद प्रमोट होके बनते हैं। तो मान लो अगर कोई आदमी जेई इलेक्ट्रिकल आया, तो जेई इलेक्ट्रिकल के बाद यानी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल अवर अभियंता विद्युत के बाद वह एई यानी एसडीओ इलेक्ट्रिकल बन जाएगा। एसडीओ वहाँ पे बनेगा अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन में प्लेस होगा, और असिस्टेंट इंजीनियर जनरेशन और ट्रांसमिशन में बोला जाता है। एई जो होती है बेसिकली वो रैंक होती है, एसडीओ उसका चार्ज होता है डिस्ट्रीब्यूशन में। वही एई फिर जब उसको काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है वो एक्सीएन पे की पोस्ट पे प्रमोट हो जाता है। अब ये एक्सीएन क्या है? एक्सीएन जो है उसको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोस्ट होती है। आप देखेंगे कोई भी रिक्रूटमेंट आती है या कोई भी डिस्कॉम अलाउट होता है, ठीक है, किसी को भी वो एक्सीएन के ही साइन द्वारा अलाउट होता है। ठीक है, तो एक्सीएन एक बहुत ही पावरफुल पोस्ट मानी जाती है, एई भी मानी जाती है, और जेई डिस्ट्रीब्यूशन अगर डिस्ट्रीब्यूशन में है तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोस्ट है। जनरेशन और ट्रांसमिशन में उतनी पावरफुल नहीं होती, लेकिन हाँ ये दोनों पोस्ट बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सफुल होती हैं जनरेशन और ट्रांसमिशन में। फिर वही एक्सीएन जो होता है वो प्रमोट होकर एसई बन जाता है। एसई बोलते हैं सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को। ठीक है, और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के बाद क्या बना जाता है? तो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जो होता है उसके सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के बाद जो बना जाता है वो बना जाता है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के बाद बनते हैं चीफ इंजीनियर। ठीक है, चीफ इंजीनियर जो होते हैं वो मुख्य अभियंता होते हैं, इसको बोलते हैं चीफ इंजीनियर। ठीक है, अब होता क्या है, किस तरीके से होता है कि सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जो रहते हैं वो प्रमोट होके फिर चीफ इंजीनियर यानी मुख्य अभियंता, लिख भी देता हूं, मुख्य अभियंता बन जाते हैं। चीफ इंजीनियर जो रहते हैं वो मुख्य अभियंता होते हैं। और इसके बाद एक और चीज़ समझ लेते हैं कि ये किस किस चीज़ के हेड होते हैं। अब मान लो चीफ इंजीनियर जो होते हैं एक पर्टिकुलर सर्कल के हेड होते हैं। ठीक है, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर एक सर्कल होता है, उसके जो हेड होते हैं वो चीफ इंजीनियर होते हैं। सर्कल के नीचे होता है डिवीजन। डिवीजन के जो हेड होते हैं, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, डिवीजन के जो हेड होते हैं वो होते हैं सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। एससी जो होते हैं वो डिवीजन के हेड होते हैं। जोन के, सर्कल होता है, सर्कल के नीचे होता है जोन। जोन के जो हेड होते हैं वो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर होते हैं। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जोन के नीचे आता है डिवीजन। डिवीजन के हेड कौन होते हैं? एक्सीएन। ठीक है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। डिवीजन के नीचे क्या आता है? सब डिवीजन। देखा, आ गया ना, एई। सब डिवीजन का हेड कौन होता है? एई, असिस्टेंट इंजीनियर। फुल फॉर्म सब डिविजनल ऑफिसर। सब डिवीजन देखो,
फिर से समझाता हूँ। सर्कल का हेड होता है चीफ इंजीनियर, चीफ इंजीनियर के नीचे आते हैं जोन, जोन का हेड होता है एससी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर। स्पेलिंग गलत हो गए, सही लिख देता हूँ। सुपरिटेंडिंग के नीचे सब डिवीजन और फिर जेई।